हेलो बच्चों, लेके आए जेई मेंस का और एक क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कंसीडर बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है वो बता। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट बोला है हाइड्रोजन के लिए, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब हीलियम बोला है किसमें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो हीलियम के लिए Z2 और N की वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 2। ठीक है, जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो Z की वैल्यू 1 दी हुई है, E की वैल्यू 1, तो अगर रेशियो लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E नॉट आ जाएगी। सिमिलरली हीलियम के लिए निकालेंगे तो फिर से रेशियो लेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E नॉट। इन दोनों की एनर्जी सेम है। यस, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, 1 ट्रू। ठीक है, सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट में चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ लिथियम आयन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझना है, हीलियम यहाँ पे हाइड्रोजन का कौन सा बोला है ग्राउंड स्टेट, और हीलियम का कौन सा बोला है सेकेंड एक्साइटेड। तो Z की वैल्यू 3 हो जाएगी हीलियम के लिए, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब N की वैल्यू भी 3। यहाँ से फिर से रेशियो निकालोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले वाले के लिए E नॉट और दूसरे वाले के लिए रेशियो कट हो जाएंगे फिर से E नॉट, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट। इस तरीके से थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज एनर्जी ऑफ अ हीलियम फॉर ग्राउंड स्टेट। तो एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे हीलियम है तो जेड की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू ग्राउंड स्टेट बोला है हीलियम का तो 1। तो यहाँ पे आप रेशियो चेक करोगे तो ये आ जाएगा ई नॉट फॉर अ हाइड्रोजन, और हीलियम के लिए निकालोगे फॉर अ ग्राउंड स्टेट वो कितना आ जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट, जेड का वैल्यू आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 और एन का वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ही, तो ये तो सेम नहीं आ रहा भाई, ये तो रॉन्ग हो गया फिर। सिमिलरली डी का फाइंड करोगे तो डी में आपको क्या पता, एनर्जी ऑफ अ हीलियम आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज सेम एज द दैट ऑफ लिथियम इन ग्राउंड स्टेट। तो हीलियम का कौन सा बोला है, Z का वैल्यू 2 और N का वैल्यू 2, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम की बात कर रहा है। उसके बाद अगर देखिए लिथियम के लिए, तो लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 और इसके कौन सा स्टेट बोला है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में क्या आ जाएगा, इसका N का वैल्यू 1। जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो देखो पहले वाले के लिए तो ई नॉट आ जाएगा, दूसरे वाले के लिए अगर निकाले तो Z का वैल्यू 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ई नॉट Z 9 और नीचे में 1। तो ये भी सेम नहीं आ रहे, तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो करेक्ट कौन सा हुआ, ए और बी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ए और बी।